मरकुस की सुसमाचार बाइबल में से 16 अध्याय 15 से 18 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर की वचन हमें परमेश्वर की शक्ति के बारे में कहती है। परमेश्वर की शक्ति अगर विश्वासियों के अंदर होगी तो वो बहुत सारे आश्चर्य कर्म कर पाएंगे। अगर परमेश्वर की शक्ति हमारे अंदर होगी तब हम सारे रोग से, सारे कष्ट से, सारे कठिनाई की परिस्थितियों में से भी उबार पाएंगे। परमेश्वर की शक्ति सबसे महान है। परमेश्वर की शक्ति इस संसार की शक्ति से भी महान है, महामारी से भी महान है। अगर कोई परमेश्वर की प्रेजेंस में आएगा तब वो परमेश्वर की शक्ति पाएगा। परमेश्वर की शक्ति पाने के लिए हमें आज क्या करना पड़ेगा? हम क्यों परमेश्वर की शक्ति नहीं पा रहे हैं? क्यों हम विश्वासी होकर प्रभु यीशु को हम मानकर भी कुछ आश्चर्य कर्म देख नहीं पा रहे हैं हमारी जिंदगी में? हमारी जिंदगी में अगर हम परमेश्वर की शक्ति को महसूस करना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं, अगर परमेश्वर की शक्ति को इस्तेमाल करना जानेंगे, तब हम परमेश्वर की शक्ति की, परमेश्वर की सामर्थ्य में हम कार्य कर पाएंगे। जो कुछ भी करेंगे वो सफल होगा। परमेश्वर यहाँ कहते हैं अपने चेलों को कहते हैं, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। पहली कमांड है प्रभु यीशु की कि तुम जाओ, सारी जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। ये सिर्फ केवल चेलों के लिए नहीं था, केवल पास्टर्स, मिशनरीज और एवेंजलिस्ट के लिए नहीं है। ये सारे कलीसियों के लिए है। ये सारे विश्वासियों के लिए है, सभी के लिए है। प्रभु यीशु सभी को कहते हैं, जाओ सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को मेरा सुसमाचार प्रचार करो। प्रभु यीशु की सुसमाचार एक प्रेम का संदेश है, एक क्षमा का संदेश है, एक शांति का संदेश है।
और मुक्ति का संदेश है। जो भी परमेश्वर की सुसमाचार सुनेगा वो परित्राण पाएगा, वो मुक्ति पाएगा, वो मोक्ष पाएगा। अगर हम परमेश्वर की वो शांति, मुक्ति और शक्ति पाना चाहते हैं, प्रभु यीशु एक कमांड हमें देते हैं कि जाओ मेरे चेलों, जाओ मेरे कलीसिया, जाओ मेरे विश्वासियों, जाकर मेरा सुसमाचार प्रचार करो। जो कोई भी सुसमाचार मेरा सुनेगा वो मुक्ति पाएगा, उसका आत्मा बच जाएगा, वो नरक नहीं जाएगा, वो स्वर्ग जाएगा। जो भी प्रभु यीशु को विश्वास करता है, जो भी प्रभु यीशु की बलिदान पे विश्वास करता है, उसकी लहू उसको छुड़ाएगा और मुक्ति देगा। यही सुसमाचार प्रचार करने के लिए अपने चेलों को कहते हैं प्रभु यीशु, और हमें भी यही शिक्षा देते हैं कि हम भी जाएं और सुसमाचार प्रचार करें प्रभु यीशु की। यही एक प्रधान आज्ञा है, एक ग्रेटेस्ट कमांड है प्रभु यीशु की। पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु की क्रूस को प्रचार करता हूं। I preach the Christ crucified, who died for you, for your sins, for the redemption of your sins. And He is the only one to give you salvation. There is no other way to get the salvation. वही एक मार्ग है जो हमें सत्य में लेके जाएगा और हमें सत्य में जीवन देगा। I am the truth and the life. प्रभु यीशु कहते हैं I am the true path. I am the true life. I am the eternal truth. परमेश्वर मार्ग है, प्रभु यीशु मार्ग है, प्रभु यीशु सत्य है, प्रभु यीशु जीवन है। अगर उसकी हम सुसमाचार सुनेंगे और विश्वास करेंगे हमारे दिल में, तो हमें मुक्ति मिलेगी। यही सुसमाचार अपने चेलों को कहने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, और अपने चेलों ने जाकर सुसमाचार को प्रचार किया। अपने चेलों ने जाकर सारे लोगों को प्रभु यीशु के बारे में एक संदेश दिया, एक मुक्ति का संदेश, एक शांति का संदेश, एक प्यार का संदेश, एक प्रेम का संदेश देते हैं। क्या हम प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं? अगर उसकी वचन को हम विश्वास करेंगे और सुनेंगे और उसके हिसाब से करेंगे तो हमें प्रभु यीशु आशीष देंगे। वो कहते हैं तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या हम अपने दोस्तों को सुसमाचार कहते हैं? क्या हम अपने मित्रों को जो प्रभु यीशु के सुसमाचार नहीं जानते, नहीं सुने हैं, क्या उनके बारे में हम कभी सोचते हैं क्या होगा उनका? अगर वो लोग नहीं सुनेंगे, मुक्ति नहीं पाएंगे, तो उनका क्या होगा? क्या आप कभी ये दिल में लेकर सोचते हैं? प्रभु यीशु कहते हैं जो विश्वास करेगा और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराएगा।
उसको दोषी ठहराया जाएगा। जो विश्वास करेगा वो मुक्ति पाएगा, जो विश्वास नहीं करेगा उसको दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु यीशु को विश्वास करने का मतलब है उनका बलिदान को विश्वास करना, उनकी सुसमाचार को विश्वास करना, उनकी कमांड को हमारी जिंदगी में अप्लाई करना। मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं आया था तुम्हारे लिए मैंने जीवन दिया, तुम्हारे लिए मैंने बलिदान दिया अपने आप को, और तुमको मैंने इस पाप से छुड़ाया, शैतान से छुड़ाया और तुम्हें मुक्ति दिया। अगर हम प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे तो वो हमें मुक्ति देंगे। मेरे सारे फ्रेंड्स को, विश्वासियों को और सबको मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु यीशु पे विश्वास करो। अपनी परिवार को आप बचा पाओगे, अपने आप को बचा पाओगे। पौलुस और सीलास एक जेल में थे। वो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। क्या हुआ ना, एक दिन यहूदियों ने और रोमियो के सैनिकों ने आकर पौलुस को और सीलास को कैद खाने में डाल दिया और उनको उनकी बड़ी से पिटाई की। पौलुस और सीलास उसी रात प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे, परमेश्वर से आराधना करने लगे, परमेश्वर को प्रशंसा की कि पौलुस ने कहा कि प्रभु हमें तुम योग्य समझे सुसमाचार प्रचार करने के लिए। ये दुख, ये कष्ट कुछ भी नहीं है हमारे लिए। क्या हम हमारी जिंदगी में वही कष्ट, दुख सहकर सुसमाचार प्रचार कर पाएंगे? उन लोगों ने सुसमाचार प्रचार किया, उसके लिए उनको कैद खाने में डाल दिया और वहां पर भी वो लोग स्तुति करने लगे, प्रशंसा करने लगे परमेश्वर की। वहां पर एक एर्थक्वेक आई, कैद खाना हिल गया। तब क्या हुआ ना, एक पुलिस, एक सैनिक आकर देख रहा है कि सारे लोग चले गए, सारे कैदी चले गए, लेकिन वो नहीं जानता था कि वो लोग वहीं पर थे और वो अपने आप को मारना चाहा। लेकिन पौलुस और सीलास ने उनको रोका और कहा, हे मेरे मित्र, ऐसा मत करो, हम सब यहीं पर है, कैद खाने में है, कोई भी बाहर नहीं गया। और उसी वक्त वो सैनिक उन पे विश्वास किया और कहा, कहो मेरे बंधुओं, मुक्ति पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? उसी वक्त पौलुस और सीलास कहते हैं, हे मेरे मित्र, हे मेरे बंधु, तुमको प्रभु यीशु को विश्वास करना पड़ेगा और बपतिस्मा लेना पड़ेगा। उसी वक्त वो सैनिक अपने परिवार को लेके बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु को विश्वास किया और उसी वक्त वो मुक्ति पाया और अपना परिवार भी मुक्ति पाया। यही है सुसमाचार। प्रभु यीशु ये कहते हैं कि जाओ मेरे सुसमाचार को प्रचार करो, चाहे कोई तकलीफ आए, चाहे कोई दुख आए, चाहे कोई भी संकट आए,
तुम निडर होकर सुसमाचार प्रचार करो। जो कोई भी विश्वास करेगा वो मुक्ति पाएगा। और प्रभु यीशु कहते हैं, और जो कोई विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। जो कोई भी प्रभु यीशु को विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। उसका मतलब क्या है? वो नरक चला जाएगा, वो वहां नरक में कष्ट पाएगा, दुख पाएगा और सारी जिंदगी भर वो वहां पर कष्ट पाता रहेगा। इसको कहते हैं द जजमेंट ऑफ गॉड। Whoever will not believe in the Jesus Christ, whoever will not believe in the sacrifice of Jesus Christ, he will be punished, he will be condemned in hell. क्या आप चाहते हैं कि कोई आत्मा नरक में जाए? क्या आप चाहते हैं कि कोई भी नरक में चला जाए? अगर आपकी बंधु, आपके विश्वासी और आपकी कोई भी व्यक्ति ऐसा जानता हो कि मेरा मन कर रहा है कि इसको सुसमाचार देना चाहिए, तो आप समय व्यतीत ना करें, टाइम को वेस्ट नहीं करें, उसी वक्त उसको सुसमाचार दें। अगर वो सुनेगा, विश्वास करेगा, वो मुक्ति पाएगा। अगर वो सुनेगा और विश्वास नहीं करेगा तो उसका दोष उसको ही लगेगा। और उसके बाद हमको पहली बात है प्रभु यीशु को विश्वास करना, उसकी बलिदान के ऊपर विश्वास करना और उसको प्रभु और परित्राणकर्ता मानना पड़ेगा। और हमारा प्रभु यीशु के मरकुस 1 और 15 कलम में कहते हैं, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु यीशु जब अपना सेवकाई शुरुआत की गलीली में, वहां पर वो पहली प्रचार वहां करते हैं, सुसमाचार की प्रचार करते हैं और कहते हैं समय पूरा हुआ है, समय आ चुका है, अब हमारी मुक्ति का समय पूरा हुआ। प्रभु यीशु आने का, और वो आगे और दिया और हमें मुक्ति दी। अगर हम उस पे विश्वास करेंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी। और एक चीज वो कहते हैं कि मन फिराओ। मन फिराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मन फिराना एक आवश्यक है। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। Repent, for the kingdom of God is at hand. Repent, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब क्या है? रिपेंटेंस ग्रीक में लिखा हुआ है मेटानोया। इसका मतलब है टर्न अवे फ्रॉम विकेड वेज एंड टर्निंग टूवर्ड्स गॉड। अपने सारे पापों को त्याग करके, अपनी सारी
पापों को दूर रख के परमेश्वर के नजदीक आना, इसको कहते हैं रिपेंटेंस। अपना मन, अपना प्राण, अपना शरीर को पाप से निकालना और परमेश्वर के पास आना, इसको कहते हैं रिपेंटेंस। और परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, मन फिराओ, समय आ चुका है, परमेश्वर का राज्य आ चुका है और सुसमाचार पर विश्वास करो, प्रभु यीशु पर विश्वास करो, मन फिराओ। अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हमारा विश्वास कुछ काम का नहीं रहेगा। हमें मन फिराना ही पड़ेगा, सारे पापों को त्याग करना पड़ेगा, सारे पापों को छोड़ना पड़ेगा और प्रभु यीशु को विश्वास करना पड़ेगा। दो चीज हमें करना पड़ेगा, प्रभु यीशु को विश्वास करना पड़ेगा। एक बात यह है कि प्रभु यीशु को विश्वास करना पड़ेगा और दूसरी बात मन फिराना पड़ेगा। अगर हम मन फिराते हैं और प्रभु यीशु को विश्वास करते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी। यही सुसमाचार सारी जगत में प्रचार करने के लिए, सारी सृष्टि के लोगों को प्रचार करने के लिए प्रभु यीशु हमें इस वचन को देते हैं, इस कमांड को देते हैं सारी कलीसियाओं को। केवल पास्टर्स, मिशनरीज, एवेंजलिस्ट के लिए नहीं है, ये सारे जगत के सारे विश्वासियों के लिए है, आपके लिए है। क्या आप ये काम करते हैं? क्या आप अपने दोस्तों को शेयर करते हैं सुसमाचार? अगर नहीं करते तो परमेश्वर आपसे पूछेगा कि हे मेरे पुत्र, तुमने तुम्हारे दोस्त को क्यों नहीं कहा मेरे बारे में, मेरे सुसमाचार के बारे में क्यों नहीं कहा? हे मेरे पुत्री, तुम मेरे सुसमाचार के बारे में क्यों नहीं कहा? वो तुम्हारा दोस्त अभी नरक में जा रहा है। क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा दोस्त मुक्ति पाए और तुम्हारा बंधु मुक्ति पाए, तुम्हारे परिवार के लोग मुक्ति पाए? ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है, प्रभु यीशु ने हमें दिया है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो जाकर सारी जगत में सुसमाचार बांटेगा और सुसमाचार शेयर करेगा। जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो कभी नाश नहीं होगा, वो मुक्ति पाएगा। क्योंकि प्रभु यीशु कहते हैं कि आई एम द पथ, लाइफ एंड ट्रूथ। मैं पथ, सत्य और जीवन हूं। वही एक पथ, सत्य और जीवन है। Except through him, no one can enter to the kingdom of God. उसके बिना और कोई राह नहीं है और कोई मार्ग नहीं है स्वर्ग जाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए। यही है सुसमाचार कि वो आए हमारे लिए और हमारे लिए बलिदान दिया और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो मुक्ति पाएगा। और उसके बाद कहते हैं परमेश्वर की शक्ति विश्वासियों के लिए, विश्वासियों के लिए परमेश्वर की शक्ति है। क्या आप परमेश्वर की शक्ति पाना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की शक्ति अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहते हैं? हम एक विश्वासी हैं प्रभु यीशु की, और प्रभु यीशु कहते हैं जो कोई भी मुझ पर विश्वास करेगा वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु पी जाएंगे तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। बीमारों पर हाथ रखेंगे, वे
चंगे हो जाएंगे। हमें प्रभु यीशु 5 शक्तियां हमें दे रखी है, लेकिन हम वो शक्तियां को यूज नहीं कर रहे हैं, यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं हमारी जिंदगी में। जो कोई भी विश्वासी प्रभु यीशु को विश्वास करेगा वो इस सारी शक्तियों को पाएगा। क्या आप विश्वास करते हैं? मैं विश्वास करता हूं, और ये परमेश्वर की वचन है और आपको भी विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। क्या आप विश्वास करते हैं इस परमेश्वर के वचन को? क्या आप इस शक्तियों का अधिकार है? क्या आप इस शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं? क्या आप इस शक्तियों को, आपके पास क्या ये शक्तियां हैं कि परमेश्वर सबको, सभी विश्वासियों को दे रखी है, लेकिन हम वो शक्तियां नहीं पा रहे हैं हमारी विश्वास की कमी होने की वजह से। परमेश्वर कहते हैं, प्रभु यीशु कहते हैं, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगा हो जाएंगे। क्या हम ये इस्तेमाल करते हैं? हमारे कलीसिया में तो हम इस्तेमाल करना चाहिए इस शक्तियाँ को। हमारे सारे विश्वासियों को भी ये शक्तियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन ये शक्तियाँ हमें कैसे मिलेगी? हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु को, लेकिन ये शक्तियाँ कैसे मिलेगी? कुछ बाइबल की वचन में लिखा हुआ है, उस गाइडलाइन में, स्पिरिचुअल गाइडलाइन में अगर हम चलेंगे तब हमें ये सारे शक्तियाँ मिलेंगी और हम भी परमेश्वर की वो आश्चर्य कर्म कर पाएंगे जो प्रभु यीशु ने किया था, जो पौलुस ने किया था, जो पतरस ने किया था। आश्चर्य कार्य, वही आश्चर्य कार्य अभी भी हम कर सकते हैं। प्रभु यीशु हमें अधिकार दी है। लूका 10 अध्याय और 19वां वचन में लिखा हुआ है, देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। देखो मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु यीशु ने हमें अधिकार दिया है। ये अधिकार है हमें कि हम दुष्ट आत्मा को भगाएं। प्रभु यीशु के नाम से सांपों और बिच्छुओं को रौंदे अपने पैरों पर। ये अधिकार प्रभु यीशु ने हमें दिया है, लेकिन हम ये शक्तियां को इस्तेमाल नहीं करना जानते। ये शक्तियां हमारे पास नहीं होती, विश्वास की कमी की वजह से। ये अधिकार प्रभु यीशु ने दिए हैं। आपके पास अधिकार है शैतान को भगाने का, दुष्ट आत्मा को भगाने का, चंगाई करने का अधिकार सारे विश्वासियों के पास है। अधिकार प्रभु यीशु ने दिया है। क्या आप इस अधिकार को इस्तेमाल करते हैं? क्या आप इस अधिकार को चंगाई करने में इस्तेमाल करते हैं? सुसमाचार की सेवकाई में इस्तेमाल करते हैं? हम नहीं, ये नहीं करते।
ये हमें करना ही चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें अधिकार दिया है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का। सांप का मतलब है शैतान। वो हमें सिंह के समान गरजते हुए हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, सारे विश्वासों के खिलाफ खड़ा हुआ है और सारे लोगों को वो नर्क लेना चाहता है। लेकिन हमें उसकी मुंह से, उसकी चंगुल से सारे विश्वासियों को और अन्य दोस्तों को भी बचाना होगा। हमें बचाना होगा क्योंकि हमारे पास प्रभु यीशु की अधिकार है। अगर हम प्रभु यीशु के नाम से उसे कहेंगे, वो तो दुष्ट आत्मा चला जाएगा, शैतान चला जाएगा, भाग जाएगा, दौड़ेगा। वो प्रभु यीशु की शक्ति, सामर्थ है, हमारे पास अधिकार है। आप इस्तेमाल कीजिए और सुसमाचार की प्रचार कीजिए। और प्रभु यीशु कहते हैं, एक सुंदर सा वचन कहते हैं, मुझे बहुत पसंद है ये वचन। यूहन्ना 14 अध्याय और 12वीं वचन में कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। तो यीशु कहते हैं कि जो प्रभु यीशु आश्चर्य कार्य किया अपनी जिंदगी में, वही आश्चर्य कार्य हम भी कर पाएंगे। वो अधिकार हमें दिया है प्रभु यीशु ने, आपको भी दिया है, आप भी कर सकते हैं। और कहते हैं कि जो मैं करता हूं वो भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझसे भी अधिक आश्चर्य कार्य कर पाओगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम कर पाओगे। प्रभु यीशु कहते हैं, मैं सामर्थ दूंगा, मैं अधिकार देता हूं, सामर्थ्य देता हूं, शक्ति देता हूं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम कर पाओगे। क्या आप विश्वास करते हैं इस वचन को? विश्वास करना चाहिए। प्रभु यीशु कहते हैं कि मुझसे भी बड़े बड़े काम कर पाओगे अगर तुम मुझ पे विश्वास करोगे, अगर तुम मुझ पे भरोसा करोगे, अगर तुम मेरी मार्ग पे चलोगे तो जरूर मुझसे भी बड़े बड़े काम कर पाओगे। प्रेरितों ने विश्वास किया, मन फिराया और प्रभु यीशु के वचन को अपने दिल में रखा और उसी अधिकार को इस्तेमाल किया, उसी शक्तियां को इस्तेमाल किया सुसमाचार कार्य में। और वो लोग अपना सेवकाई में बहुत सी आत्माओं को पाए। हम दो प्रेरितों के कार्य देखेंगे, एक पतरस और दूसरे प्रेरितों के कार्य। प्रेरितों की किताब में लिखा हुआ है पतरस और पौलुस की आश्चर्य काम करने का। पतरस एक प्रभु यीशु की प्रेरित था। वो पहले प्रभु यीशु को इतना ज्यादा विश्वास नहीं करता था, बाद में वो एक पत्थर बन गया। सुसमाचार में डट के रहा और वो डट के सुसमाचार की कार्य करता रहा। और सारे क्या हम वो शक्तियां इस्तेमाल करते हैं हमारी मिनिस्ट्री में?
आइए पतरस के बारे में देखते हैं। पतरस क्या क्या अपने सुसमाचार की सेवकाई में, कार्य में क्या क्या किया। हम देखते हैं प्रेरितों की कार्य में 3 अध्याय 1 से 10 में लिखा हुआ है, एक लंगड़ा जो कि जन्म से लंगड़ा था, वो यरूशलेम की एक सुंदर नामक द्वार में बैठा रहता था, और जो भी आते जाते थे लोग, यरूशलेम को जाते थे, उन लोगों को भीख मांगता था वो। और वो जब देखा पतरस और यूहन्ना जा रहे हैं, तभी वो गिड़गिड़ा के पैसा मांगने लगा और कहने लगा, मुझे कुछ दो। और पतरस ने कहा, मुझे देखो। जब पतरस ने कहा मुझे देखो, वो लंगड़ा, जन्म से लंगड़ा, वो कुछ पाने के लिए, पतरस से कुछ पाने के लिए व्याकुल हुआ था। यूहन्ना से कुछ पाने के लिए उसके मन में आ गया था। लेकिन पतरस और यूहन्ना कहते हैं, मेरे पास सोना चांदी नहीं है, लेकिन मैं प्रभु यीशु नासरी के नाम से तुमको उठाता हूं, तुम उठ जाओ। उसी वक्त वो लंगड़ा खड़ा हो गया। उसी वक्त प्रभु यीशु की प्रशंसा करने लगा, परमेश्वर की प्रशंसा करने लगा, और वो घर नहीं गया, वो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए यरूशलेम गया और वहां स्तुति करने लगा, और वहां सारे लोगों को अपना टेस्टिमोनी शेयर करने लगा, भाई सबको देने लगा कि पतरस और यूहन्ना, प्रभु यीशु की दोनों प्रेरितों ने मुझे चंगा किया है। मैं जन्म से लंगड़ा था, चल नहीं पाया, और उन्होंने मुझे यीशु मसीह नासरी के नाम से उठाया। और ये देखकर सारे यरूशलेम के जो मंदिर में थे लोग आश्चर्यचकित हो गए। सारे के सारे आश्चर्य हो गए। ये था आश्चर्य कर्म प्रभु यीशु नासरी के नाम से। पतरस ने ये आश्चर्य कर्म किया था, यूहन्ना ने भी किया था। क्या हम ये कर पाएंगे? अगर आपके पास हो सकता है सोना चांदी नहीं हो, सोना चांदी नहीं हो सकती, तो क्या करें? आपके पास एक चीज होगा, वो है यीशु मसीह नासरी का नाम। उसी के नाम से आप लंगड़ों को चंगा कर सकते हैं, उनको उठा सकते हैं। उसी के नाम से पतरस ने और यूहन्ना ने उनको उठाया। सोना चांदी हमें शांति नहीं दे सकती, प्रभु यीशु शांति देते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से सारे लोग चंगा होते हैं। आप भी प्रभु यीशु नासरी के नाम से सबको चंगा कर सकते हो। अगर आप प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करते हो तब आप भी कर पाओगे। और लूदा में लकवे का रोगी एनियस को पतरस ने चंगा किया।
और ये बात देखकर सारे लोग विश्वास करने लगे प्रभु यीशु के ऊपर, और वो प्रभु यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानने लगे। और याफा में और उसका नाम तबीता भी है, उसको भी उठाया पतरस ने। दरकास एक विश्वासी थी, वो गरीबों को दान देती थी, वो एक अच्छी लड़की थी, वो एक धर्मी थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ ना, वो मर गई। वो मर गई, लेकिन पतरस ने जाकर कहा, इस लड़की मरी नहीं, मुझ पर विश्वास करो और प्रभु यीशु पर विश्वास करो, यह लड़की जिंदा होगी। जब पतरस ने प्रार्थना की और कहा, तबीता उठ जा, प्रभु यीशु के नाम से मैं उठाता हूं, उठ जा, जीवित हो जा, वो उठ के हो गई। वो मरी हुई थी, पतरस ने उसको जिंदा किया प्रभु यीशु नासरी के नाम से। क्या हम वो कार्य कर पाएंगे? हम कर पाएंगे अगर हम प्रभु यीशु नासरी को विश्वास करते हैं। हम भी मरे हुए लोगों को भी जिंदा कर सकते हैं। ये हमें प्रभु यीशु ने अधिकार दिया है। पतरस की तरह आप भी कर सकते हो। और एक बहुत बड़ी बात लिखी हुई है प्रेरितों की कार्य में। प्रेरितों की कार्य 5वीं अध्याय 15 से 16 वचन में लिखा हुआ है कि पतरस जब जाते थे सेवकाई करने के लिए, तब रास्ते में सारी रोगियों को और सारी कोढ़ियों को, लंगड़ों को, अंधों को और सारे बीमारियों को वहां पर सुला देते थे रास्ते के किनारे। और जब पतरस जाते थे, उसकी छाया से वो लोग चंगे हो जाते थे। ऐसी महान कार्य पतरस के द्वारा प्रभु यीशु ने किया। उसकी छाया से लोग ही सुस्त हो जाते थे, चंगाई मिलती थी। पतरस की सेवकाई की महानता इसी में है कि वो प्रभु यीशु को विश्वास करता था। प्रभु यीशु की नाम से वो चंगाई करता था, अधिकार से करता था, विश्वास से करता था। क्या हम वो कर पा रहे हैं हमारी जिंदगी में? क्या हम अपनी सेवकाई में ये शक्तियां प्रयोग करते हैं? हम भी कर पाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा, तुम भी कर पाओगे, मुझसे भी बड़ी बड़ी कार्य कर पाओगे अगर तुम मुझसे विश्वास करोगे। और पौलुस की कार्य हम देखते हैं। पौलुस की आश्चर्य कार्य एक शक्ति भरा था। उसका भी मिनिस्ट्री बहुत बड़ी थी। पौलुस भी एक शक्तिशाली योद्धा था। उसकी भी सेवकाई के द्वारा बहुत सारे लोग मुक्ति पाए और चंगाई पाई। वो भी शक्ति के साथ कार्य करता था। लेकिन क्यों हम
शक्ति के साथ सेवकाई नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम चंगाई नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम दुष्टात्मा को छुड़ा नहीं पा रहे हैं? क्यों हम शैतान को धमकी नहीं दे पा रहे हैं? क्या कमियां हैं हमारी जिंदगी में? क्या हम प्रभु यीशु से विश्वास नहीं करते? क्या प्रभु यीशु ने हमें अधिकार नहीं दिया? वो हमें शक्तियां दी है, अधिकार दी है, लेकिन हमारी विश्वास की कमी की वजह से ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आइए हम पौलुस की कार्य सेवकाई के बारे में देखते हैं। उसने क्या क्या शक्ति भरा कार्य अपनी सेवकाई में किया। वो जब लुस्त्रा गए, लुस्त्रा में एक जन्म से लंगड़ा था और वहाँ वो परमेश्वर के सुसमाचार प्रचार किया और परमेश्वर के वचन सबको सुनाया। और उसके बाद एक जन्म से लंगड़ा वहाँ था और उसके पास जाकर पौलुस ने उसको हाथ उठाकर कहा, हे मेरे भाई, हे मेरे मित्र, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उठ जा और चल फिर। उसी वक्त वो लंगड़ा खड़ा हो गया। प्रभु यीशु के नाम से सुस्ती हो, वो लंगड़ा खड़ा हो गया और सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, ये लोग कैसे हैं, कौन है? तो जन्म से लंगड़े को भी चंगा कर दिया। ये तो इंसान नहीं हो सकते, फरिश्ता है। ये लोग फरिश्ते हैं। और उनको नाम दे दिया यूयूस, बरनबास को नाम दे दिया यूयूस और पौलुस को भी नाम दिया हेरकुलस। यूयूस और हेरकुलस नाम दे दिया और देवताओं के तरह उनको मानने लगे और विश्वास किया सुसमाचार के ऊपर। पौलुस के ऊपर पवित्र आत्मा था, पौलुस के ऊपर परमेश्वर की शक्ति थी, पौलुस के ऊपर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें थी, प्रभु यीशु मसीह की अधिकार थी। हमारे पास भी है, हम भी वो कार्य कर पाएंगे और कर सकते हैं, लेकिन हम भी पौलुस की तरह, पतरुस की तरह बनना पड़ेगा। तभी हमें वो शक्तियाँ मिलेगी, तभी हमें वो सामर्थ्य मिलेगी, तभी हम शक्ति से कार्य कर पाएंगे, सुसमाचार की सेवकाई कर पाएंगे। पौलुस जब माल्टा द्वीप में जाते हैं, एक माल्टा द्वीप था, उसमें जब पौलुस के एक सागर में अपना नाव टूट जाती है, वो माल्टा द्वीप में पहुंचते हैं। उसी वक्त क्या हुआ, वो माल्टा द्वीप में लकड़ियों को लेकर आग में जलाने के लिए लाए थे। वो गए और लकड़ियों को लेकर आग जलाने के लिए वहाँ रख रहे थे कि एक सांप उसके हाथ को पकड़ लिया और हाथ में एक सांप ने डस लिया। तब सारे के माल्टा के लोग कहने लगे, पौलुस अब मरेगा, जिएगा नहीं, क्योंकि वो सांप उसको डस लिया, वो सांप उसको डस लिया। लेकिन पौलुस उस सांप को आग में डाल दिया और वो सांप मर गई। और वो लोग देख रहे थे कि पौलुस का क्या होगा। लेकिन 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 3 घंटा गया, 4 घंटा गया, ऐसे बहुत सारे समय निकल गई, लेकिन पौलुस का कुछ नहीं हुआ। वो लोग कहने लगे
कि ये व्यक्ति मनुष्य नहीं, ये व्यक्ति देवता है, ये व्यक्ति के पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, ये इस व्यक्ति के पास कुछ शक्तियां हैं, इनको कुछ नहीं हुआ। जो बात प्रभु यीशु ने कहा था कि बीमारों पर, जो बात प्रभु यीशु ने कहा था कि अगर दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वो नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, जहर पी लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा, और बीमारों पर हाथ रखेंगे चंगे हो जाएंगे। सांप उनको कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि प्रभु यीशु की ये वचन थी, ये वचन प्रभु यीशु की कहा था प्रभु यीशु ने कि तुम सांपों को अगर उठा लोगे कुछ नहीं होगा। मरकुस में अभी जो पढ़ा मैंने वहां पर लिखा हुआ है, वैसे ही हुआ। पौलुस ने सांप को उठाया, उसको काटा सांप ने, लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। प्रभु यीशु की सामर्थ, प्रभु यीशु की शक्ति उसके साथ थी, और वो सामर्थ के साथ वो कार्य किया। आप भी शैतान को भगा सकते हैं, आप भी शैतान को दौड़ा सकते हैं, अगर आपके पास पवित्र आत्मा की शक्ति, आपके पास प्रभु यीशु की आशीष है, आशीष होगा, और परमेश्वर की शक्तियां अगर आपके पास है तो आप भी कर पाओगे। सारी सामर्थ, सारी शक्तियां विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे। विश्वासियों का ये चिन्ह होगा कि वो उनको सांप काटेगा तो भी कुछ नहीं होगा। ये है परमेश्वर की शक्ति, प्रभु यीशु की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति हमें हमारे पास है। क्या हम ये कार्य कर पा रहे हैं? माल्टा द्वीप में जब वो गए, पब्लियुस एक बंदा था, उसके घर गए। पब्लियुस ने पौलुस को बुलाया अपने घर, और जब वो अपने घर बुलाया, वहाँ पर पौलुस ने सुसेवकाई की कार्य की, वहाँ पर सुसमाचार का प्रचार किया, और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार का शिक्षा दी, प्रभु यीशु की शिक्षा दी। और उसी वक्त पब्लियुस की पिता बहुत बीमार पड़ गया और उनको बुखार आ गया, और उसके बाद पौलुस ने देखा कि पब्लियुस की पिता को बुखार है, तो वो जाते हैं और जाकर प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना की, प्रभु यीशु की शक्ति से प्रार्थना की, और वो बुखार से चंगा हो गया। वो चंगाई पाई प्रभु यीशु नासरी के नाम से। पौलुस ने प्रार्थना की और वो चंगाई पाई। और एक बहुत बड़ी सामर्थ की कार्य पौलुस ने किया। एक मरे हुए बंदे को उठाया, एक मरे हुए बंदे को पौलुस ने उठाया। जैसे पतरस ने दरकास को उठाया था, जीवित किया था, वो मरी हुई थी लेकिन पतरस ने जीवित किया, वैसे ही पौलुस ने भी किया। जब त्रोयास में सेवकाई कर रहे थे, पौलुस रात समाचार की प्रचार कर रहे थे और त्रोयास के लोग सुन रहे थे उसकी वचन को। सारे लोग पौलुस के सुसमाचार को सुन रहे थे। उसी वक्त
क्या हुआ न, एक खिड़की के पास एक लड़का बैठा था, उसका नाम है यूतिखस। वो लड़का पौलुस की वचन सुसमाचार सुन रहा था और सुनते 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 बहुत देर हो गई, रात हो गई और उनकी आंखें बंद होने लगी, उनको नींद आने लगी और वो क्या करने लगा, सोना चाहा। और जब वो सोना चाहा वो गिर पड़ा छत से और नीचे गिरकर वो मर गया। पौलुस ने नीचे जाकर उस बच्चे के लिए प्रार्थना की और सारे विश्वासियों को कहा वो उठेगा, प्रभु यीशु के नाम से उठेगा, परमेश्वर की सामर्थ के नाम से उठेगा। और उसने प्रार्थना की उसके पास और वो उठ गया, जीवित हो गया। प्रभु यीशु नासरी के नाम से जीवित हो गया। पौलुस ने उसको उठाया, पौलुस ने यूतिखस को उठाया। वो मर गया था लेकिन पौलुस की प्रार्थना से वो उठ खड़ा हो गया। फिर से ये बात सारे त्रोआस के लोग देखे और विश्वास किया प्रभु यीशु को, कि प्रभु यीशु के नाम से सामर्थ्य में शक्ति है, प्रभु यीशु के नाम में शक्ति है, प्रभु यीशु के नाम में चंगाई है, प्रभु यीशु के नाम में दुष्टात्मा डरते हैं, प्रभु यीशु के नाम पे शैतान भागता है, शैतान डरता है। पतरस ने प्रभु यीशु के नाम से चंगाई किया, प्रभु यीशु के नाम से बहुत बड़ा सेवकाई की कार्य की। पौलुस ने भी किया। क्या आप जानते हैं कि पौलुस की सेवकाई की राज क्या है? पौलुस की जो सेवकाई में शक्ति भरा कार्य किया, उसका राज क्या है? प्रभु यीशु की शक्तियों को वो इस्तेमाल करता था, प्रभु यीशु के ऊपर वो विश्वास करता था, इसलिए वो सामर्थ्य के काम कर पाया। क्या आप जानते हैं कि पौलुस की रुमाल से बीमार चंगा होते थे। पौलुस के कार्य में पौलुस के रुमाल से सारे दुष्टात्माओं भाग जाते थे। पौलुस के रुमाल से जब वो सेवकाई करने जा रहे थे, जब वो सुसमाचार प्रचार करते थे, तब उसकी वस्त्र और उसकी रुमाल को लोग छूकर चंगाई पाते थे। प्रेरितों की कार्य 19वां अध्याय 11वां और 12वां वचन में लिखा हुआ है कि पौलुस की रुमाल से, पौलुस के वस्त्र से लोग चंगाई पाते थे। इतनी आश्चर्य कर्म से भरा पौलुस थे। प्रभु यीशु के नाम से वो शक्ति भरा कार्य करते थे। क्या हम अपनी कलीसियों में, अपने सेवकाइयों में ये काम करते हैं? ये शक्ति भरा कार्य क्यों नहीं कर पाते? हम क्यों नहीं करते? और हमारे पास ये शक्तियां क्यों नहीं है? प्रभु यीशु ने हमें दी रखी है, प्रभु यीशु ने आपको दी रखी है। आपको भी ये शक्तियां इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कैसे करेंगे? क्यों हमारे पास नहीं है? कैसे हम ये शक्तियां पाएंगे? कुछ
परमेश्वर के वचन में लिखी हुए स्पिरिचुअल गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइंस लिखी हुए 7 गाइडलाइंस मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अगर 7 गाइडलाइंस आप लोग पालन करेंगे, अगर 7 गाइडलाइंस को आप लोग अपने जीवन में कार्य में लगाएंगे, तब ये शक्तियां आपको मिलेगी। पहला है विश्वास। अगर आपके पास विश्वास है, विश्वास की ताकत है, तो सब कुछ कर पाओगे। आपके पास विश्वास होना चाहिए। मत्ती की सुसमाचार 17 अध्याय में लिखा हुआ है, एक मिर्गी की दौरे में पड़ा एक बालक को लेकर एक पिता ने अपने प्रभु यीशु के चेलों के पास लेके आया और उनको कहा, ये बच्चा, मेरा बच्चा मिर्गी की दौरे में बहुत दिनों से पीड़ित है, इसको चंगा करो। जब वो आग को देखता है, वहां पर जाकर डुबकी मारना चाहता है, आग में दौड़ के वहां कूदना चाहता है। जब वो पानी को देखता है, वो पानी में जाकर डूबना चाहता है। मैं बहुत कोशिश किया इस बच्चे को संभाल के रखने के लिए, लेकिन इस मिर्गी की दौरे ने, इस दुष्टात्मा ने इस बच्ची को बहुत परेशान की रखी है। मेरे प्यारे प्रभु यीशु के चेलों ने उन बच्चे को ले गए और प्रार्थना की, लेकिन प्रभु यीशु के चेलों ने उसको, उसकी दुष्टात्मा को छुड़ा नहीं पाए उस बालक से। तब उसके पिता रो रो के आके प्रभु यीशु को कहते हैं, हे प्रभु यीशु, आपके चेलों के पास मैंने अपना बच्चा लेके गया, लेकिन वो लोग चंगाई नहीं दे पाए, वो लोग दुष्टात्मा को नहीं भगा पाए। प्रभु यीशु, आप कुछ करो। प्रभु यीशु कहा कि उन चेलों को कहा, हे अल्पविश्वासी, क्या मुझ पर थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है? यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने भी हो, तो इस पहाड़ को आप अगर कहोगे वो जाकर वहां पर गिरे, तो वो सरक कर वहां पर चला जाएगा। अगर इस पहाड़ को कहोगे जाकर समुद्र में गिर पड़, तो वो वहां गिर पड़ेगा। हे अल्पविश्वासी, तुम्हारे पास विश्वास नहीं है। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को कहा। चेलों ने उसी वक्त उस बालक को मिर्गी के दौरे में जो पड़ा था, उसको चंगाई नहीं कर पाए। अपने चेलों ने नहीं कर पाए, प्रभु यीशु के चेलों ने। तब प्रभु यीशु कहते हैं, अगर तुम्हारे पास राई के बराबर भी विश्वास होता तो कर पाते। राई क्या है? वो छोटी दाना है और अंदर से वो सख्त है, छोटा है, मगर अंदर से वो शक्त है। अगर हम राई के बराबर भी विश्वास हमारे दिल में रखते हैं, तो हम कर पाएंगे। पहला चीज है विश्वास। अगर हमारे पास विश्वास होगा, तो हम इस पहाड़ को अगर कहेंगे वो समुद्र में गिर पड़, तो गिर पड़ेगा। अगर हम कहेंगे शहतूत के पेड़ को जाकर वहां चला जा, वो चला जाएगा। प्रभु यीशु ये वचन कहते हैं कि राई के बराबर एक विश्वास चाहिए हमें। राई के तरह शक्त होना चाहिए, राई के तरह बहुत स्ट्रांग होना चाहिए विश्वास। तब हम
ये कार्य कर पाएंगे। तब हम ये शक्तियां हमारे पास हम ले पाएंगे और सेवकाई में इस्तेमाल कर पाएंगे। चंगाई को सुस्त करेंगे, बीमारों को चंगाई कर दे पाएंगे और दुष्ट आत्माओं को भगा पाएंगे अगर हमारे पास विश्वास होगा। पहला चीज है विश्वास। आप देख लीजिए, सारे प्रेरितों ने विश्वास के द्वारा सब कार्य किया। पहला है विश्वास। आपके पास राई के बराबर एक विश्वास होना चाहिए। दूसरा है प्रार्थना और उपवास। प्रार्थना और उपवास मत्ती 17 और 21 में लिखी गई है। प्रार्थना और उपवास के बिना ये दुष्टात्मा नहीं जाएगी। प्रार्थना और उपवास हमारी जिंदगी में चाहिए। अगर हम प्रार्थना करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के समय हम प्रभु यीशु को देते हैं, परमेश्वर को देते हैं, और कुछ भी, दानियल एक प्रार्थनाशील व्यक्ति था। वो 3 बार दिन में करता था प्रार्थना और 21 दिन वो उपवास भी किया और प्रभु उसी की बात सुनी और उसको सामर्थ्य दी, शक्ति दी, दर्शन की। वो दर्शन देखे परमेश्वर की, दर्शन देखे, भविष्यवाणी की। अगर आप प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं तो प्रभु शक्ति देंगे। जो मिर्गी की दौरा पड़ी हुई थी, उस बालक को प्रभु यीशु ने चंगा किया और अपने चेलों को मत्ती 17 में कहते हैं कि अगर तुम प्रार्थना करते, अगर तुम उपवास रखते, तब ये कार्य कर पाते। उपवास हमारी जिंदगी में शक्तियां लाती है, प्रार्थना शक्तियां लाती है। इसलिए मत्ती 17 और 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, उपवास और प्रार्थना के बिना ऐसी दुष्टात्मा नहीं जाएगी। हमारी जिंदगी में क्या उपवास और प्रार्थना है? क्या हमारी जिंदगी में हम प्रार्थना करते हैं दानियल की तरह? क्या हम प्रार्थना करते हैं पौलुस की तरह? क्या हम प्रार्थना करते हैं पतरस की तरह? अगर हमारी जिंदगी एक प्रार्थनामय जिंदगी होगा तो ये सारी शक्तियां हमें मिलेगी। अगर हम उपवास रखेंगे, उपवास करेंगे तो ये सारी शक्तियां मिलेगी। प्रभु यीशु हमें शक्ति देंगे। हमें प्रार्थना और उपवास की जिंदगी जीना है। पहला है विश्वास, दूसरा है प्रार्थना और उपवास। अगर ये हम करेंगे हमारी जिंदगी में तो वो शक्तियां हमें मिलेगी। हम दुष्टात्मा को भगा पाएंगे, हम नई नई भाषा बोलेंगे, हम सांपों को उठाएंगे, हम प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएंगे तो भी कुछ भी नहीं होगा। बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे तो वो चंगाई पाएंगे। और तीसरी बात है परमेश्वर के अधीन होना और शैतान की सामना करना। परमेश्वर के अधीन होना, याकूब अध्याय 4 और 7वां वचन में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबमिट योरसेल्व्स बिफोर गॉड एंड रेसिस्ट द डेविल, ही विल फ्ली फ्रॉम यू। अगर आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे तो सारी सामर्थ, सारी शक्तियां आपके ऊपर परमेश्वर निछावर करेंगे। मूसा के एग्जाम्पल को देख लो। मूसा सिनै पर्वत में गए थे, वहां पर 40 दिन 40 रात परमेश्वर के प्रेजेंस में
उपस्थिति में वहां रहे, और जो वो जब आए, नीचे आए, तब सारे लोग उनको देख नहीं पाए, उनके मुंह से रोशनी आ रहा था। इसलिए मूसा को कहते हैं, मूसा अपना मुंह को ढांक लो, हम नहीं देख पा रहे। अगर मूसा ने 40 दिन 40 रात परमेश्वर की उपस्थिति में था, इसलिए रोशनी उसके मुंह से बिखर रही थी। अगर हमारी जिंदगी में हम भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे, परमेश्वर के अधीन में रहेंगे, अगर हम भी सबमिट करेंगे अपने आप को परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर की मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर के वचन में चलेंगे, प्रार्थना, उपवास और विश्वास करेंगे, तो हम भी वो शक्ति पाएंगे मूसा की तरह। पहला है विश्वास, दूसरा है प्रार्थना और उपवास, तीसरा है परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे परमेश्वर की चुने हुए लोगों, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, वो आपको शक्ति देंगे। मूसा की तरह आपको शक्ति देंगे, पतरस की तरह आपको भी शक्ति देंगे, पौलुस की तरह आपको भी शक्ति देंगे। Submit yourselves before God. He will give you the power. He will empower you with the Holy Spirit. आपको वो चंगाई करने के लिए शक्ति देंगे, पवित्र आत्मा देंगे, अगर आप परमेश्वर की अधीन हो जाओगे। बहुत सारे लोग परमेश्वर की अधीन में नहीं आते, वो विश्वास तो करते हैं लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में नहीं आते, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर के साथ नहीं चलते, इसलिए उनके जीवन में बहुत दुख, बहुत पीड़ा देखते हैं। परमेश्वर के अधीन होना एक विश्वासी के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी। और अगर आप धमकाओगे उसके बाद तो वो चला जाएगा, डेविल स्पिरिट चला जाएगा, डिमोनिक स्पिरिट चला जाएगा, दुष्ट आत्मा चला जाएगा, शैतान चला जाएगा, अगर परमेश्वर के अधीन आप हो जाओगे। दाऊद परमेश्वर के अधीन था, वो परमेश्वर से विश्वास करता था, इसीलिए गलियत को भी वो धूल चटा दिया, गलियत को भी मार दिया, क्योंकि वो परमेश्वर के भय मानता था, परमेश्वर की वो विश्वास करता था परमेश्वर के ऊपर, और वो परमेश्वर के अधीन में था, परमेश्वर उनके ऊपर था। सैमसन भी परमेश्वर के अधीन में था, लेकिन वो परमेश्वर के अधीन से चला गया, गलत रास्ते में चला गया, इसलिए परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की शक्ति उनसे चली गई। परमेश्वर की शक्ति सैमसन के पास था, इसलिए वो एक थोमड़ी से बहुत सारे लोगों को मारता था, उनको जंजीरों में भी बांध के रखना चाहते थे लोग, लेकिन वो जंजीर को भी तोड़ देता था, रस्सियों को भी तोड़ देता था। कोई भी एक बंदा भी ऐसा नहीं था कि जो वो उसको पकड़ पाए, जब तक वो परमेश्वर के अधीन में था, परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर था। जब वो परमेश्वर के अधीन से चला गया, बुराई के मार्ग में चला गया, पाप के मार्ग में चला गया, तो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर से उतर गई, वो चली गई, और सामर्थ वो नहीं पाया, वो सामर्थ उनके पास और नहीं रहा। परमेश्वर के अधीन होना कितनी बहुत आवश्यक है हमारी जिंदगी में,
जरूरी है। अगर हम परमेश्वर के अधीन में हो जाएंगे, उनके मार्ग में चलेंगे, उनके उपस्थिति में रहेंगे, प्रेजेंस में रहेंगे, तब हम भी ये शक्तियां पाएंगे। और चौथी बात है, अगर हम प्रभु यीशु में बने रहें, अगर हम प्रभु यीशु में बने रहें और उसके वचन में बना रहें, तब ये सारी शक्तियां हमें मिलेगी। कैसे? यूहन्ना 15 अध्याय और 7वें वचन में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं अपने चेलों को, यदि तुम मुझ पे बने रहो, यदि तुम मुझ पे बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यदि तुम मुझ पे बने रहो, प्रभु यीशु कहते हैं यदि तुम मुझ पे बने रहो, इफ यू अबाइड इन मी एंड आई अबाइड इन यू, then whatever you ask, it will be done for you। प्रभु यीशु कहते हैं कि अगर तुम मुझ पे बने रहो, अगर हम परमेश्वर प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा में बने रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसके प्रेजेंस में रहेंगे, तो हमें शक्तियां मिलेगी। चौथा पॉइंट है, यदि हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे, इफ वी अबाइड इन जीसस क्राइस्ट, ही विल एम्पावर अस, ही विल गिव अस द पावर टू हील द डिसीज। पहली बात है, परमेश्वर पे, प्रभु यीशु पे बने रहो। और दूसरा, और मेरा वचन तुम पे बना रहे। प्रभु यीशु कहते हैं अगर तुम मेरे वचन में चलोगे, अगर मेरा वचन तुम्हारे दिल में है, अगर मेरा वचन तुम्हारे जिंदगी में है, अगर मेरे वचन में तुम जिंदगी जीते हो, तब वो सब कार्य कर पाओगे जब मैं तुमको शक्तियां दूंगी। तब मैं तुमको शक्तियां दूंगी, मैं तुमको शक्तियां दूंगा। क्योंकि यदि तुम मुझ पे बने रहो, अगर तुम मुझ पे बने रहो और मेरा वचन तुम पे बने रहे, तब तुम जो चाहे मांगो, मैं तुमको दूंगा। और जो चाहे मांगो, तुम्हारे लिए वो सफल हो जाएगा। यह है चौथा पॉइंट। अगर हम परमेश्वर से बने रहेंगे, अगर हम प्रभु यीशु में बने रहेंगे, उसका वचन हमारे दिल में रखेंगे, उसके मार्ग में चलेंगे, उसके वचन पे चलेंगे, तो हमारे पास ये शक्तियाँ आएगी। पौलुस की तरह भी, पतरस की तरह भी हम कार्य कर पाएंगे। पांचवा पॉइंट है, धर्मी बनो। पौलुस की तरह, पतरस की तरह धर्मी बनो, तब सारी शक्तियाँ तुम्हारे पास आएंगी। याकूब 5:16 में लिखा हुआ है, याकूब 5वीं अध्याय और 16 में लिखा हुआ है, धर्म जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। धर्म जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी की प्रार्थना प्रभु सुनते हैं। धर्मी की प्रार्थना बहुत कुछ कार्य कर सकता है। The righteous prayer availeth much। एक धर्मी अगर आप, तब परमेश्वर की सारी शक्तियां आपके पास आएगी। आप जो चाहे मांगोगे वो सफल होगा। याकूब कहते हैं धर्मजनों की प्रार्थना परमेश्वर सुनते हैं, उसका प्रार्थना सफल होता है। दानियल की प्रार्थना सफल हुआ जब एक
सिंह की खाई में उसको गिरा गया, तब वो प्रार्थना किया और उसकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। शद्रक, मेशक और अबेदनगो, वो भी आग में उनको डाल दिया, लेकिन वो भी प्रार्थना किया और वो उनकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी। क्यों? क्योंकि वो धर्मी थे, परमेश्वर के मार्ग में चलते थे, परमेश्वर के वचन को पहले रखते थे। और कहा, मनुष्य की बात सुनने से अधिक परमेश्वर के वचन को पालन करना हमारे लिए हमारा कर्तव्य है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से, अगर हम धर्मी बनेंगे तब परमेश्वर हमारी बात सुनेंगे, प्रार्थना सुनेंगे, हमारे जो भी कार्य हम करेंगे वो सफल होगा, और जो भी हम परमेश्वर से मांगेंगे वो देंगे, और सारी शक्तियां भी देंगे। और 6वां पॉइंट है, पवित्र बनो। पतरस की पहली पत्री 1वां अध्याय और 15वां वचन में लिखा हुआ है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाले चलन में पवित्र बनो। जैसे तुम्हारे पिता तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे तुम्हारे चाल चलन में पवित्र बनो। अगर हमारे बुलाने वाला पवित्र है तो हमको भी पवित्र बनना है। अगर हमारे बुलाने वाला पाक है, हमको भी हमारे सारे चाल चलन में पवित्र बनना है। अगर हमारा चाल चलन बुराई के रास्ते में है और हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर का भी नहीं सुनेंगे। अगर हम धर्म के मार्ग में चलेंगे, उसके वचन के अनुसार चलेंगे, तो अगर हम प्रार्थना करेंगे उसी वक्त तो परमेश्वर सुनेंगे। 6 पॉइंट है, पवित्र बनो। अगर पवित्र बनोगे तो परमेश्वर जरूर सुनेंगे। परमेश्वर ने यहोशू की प्रार्थना सुनी, मूसा की प्रार्थना सुनी, हारून की प्रार्थना सुनी क्योंकि वो पवित्र थे, दानियल की प्रार्थना सुनी, शद्रक, मेशक, अबेदनगो की प्रार्थना सुनी, पतरस की प्रार्थना सुनी, और सिलास की प्रार्थना सुनी, पौलुस की प्रार्थना सुनी, क्योंकि वो पवित्र थे। क्या हम हमारी ज़िंदगी में पवित्रता से जीते हैं? क्या हम पवित्रता की मार्ग से चलते हैं? क्योंकि हमारे बुलाने वाला पवित्र है, हमें भी हमारे पिता की तरह पवित्र बनना है। अगर हमारी ज़िंदगी में हम पवित्र बनते हैं तो जो कुछ भी आप मांगते हो, जो कुछ भी शक्तियाँ मांगते हो, जो कुछ भी चंगाई मांगते हो, वो सिद्ध हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट है, आत्मा से परिपूर्ण रहो। पौलुस कहते हैं एफिसियों 5 अध्याय और 18वां वचन में कहते हैं, आत्मा से परिपूर्ण रहो, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो, वॉक विद द होली स्पिरिट, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अगर आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहेंगे तो सारी सेवकाई के कार्य, सारी शक्ति के कार्य आप कर पाओगे। आप लोगों को चंगाई कर पाओगे। आपकी प्रार्थना परमेश्वर प्रभु यीशु सुनेंगे, परमेश्वर सुनेंगे। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ चलोगे, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, आप सब कुछ कर पाओगे। बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, बी लेड बाय द होली स्पिरिट, वॉक विद द होली स्पिरिट, लिव विद द होली स्पिरिट। आपको पवित्र आत्मा के साथ जीना है, पवित्र आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा के साथ रहना है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में रहना है। तब आप जो भी मांगोगे हो जाएगा।
परमेश्वर आपको शांति दे। धन्यवाद।